नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। सांसद अजय टम्टा ने कहा, पहली बार कोई प्रधानमंत्री अल्मोड़ा आया, जो सिर्फ भाजपा सरकार में ही है संभव। उप जिलाधिकारी गौरव चटवाल ने की अवैध हॉस्पिटल पर कार्यवाही। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज व अभिनेता संजय मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर किया 6 दिवसीय भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ। 4 दिवसीय 31वें बसंतोत्सव का हुआ शुभारंभ। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के बैनर तले विभिन्न संगठनों के कर्मचारियों ने दिया 1 दिवसीय धरना। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने प्रेस वार्ता में किया बड़ा खुलासा। 18 फरवरी को फुटबॉल मैदान में होगा सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के मद्देनजर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने कसी कमर। मजदूर अड्डे में फुटपाथ पर एक श्रमिक का शव मिलने से फैली क्षेत्र में सनसनी। ITI नियोजन पत्र वितरण समारोह का हुआ आयोजन। एक युवती ने मित्र पर आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने का लगाया आरोप। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने निकाली आक्रोश रैली। अपनी मांगों को लेकर गरजे उपनल कर्मी। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का किया घेराव। मिनी स्टेडियम खोलने की घोषणा पर महिला खिलाड़ियों व कोच ने सीएम धामी को दिया धन्यवाद। दूषित पेयजल पीने से सुई गांव में फैला पीलिया, कई बच्चे आए चपेट में। उपनल कर्मियों के आंदोलन को पूर्व कांग्रेसी विधायक ने दिया समर्थन। भीमगढ़ क्रिकेट टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक। युवाओं से की नशे से दूर रहने की अपील। अब खबरें विस्तार से। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड से भाजपा 5 लोकसभा सीटों पर 5-5 लाख वोट के अंतर से जीतने के लिए कड़ी तैयारी में जुटी हुई है। वहीं कुमाऊं क्षेत्र की अल्मोड़ा लोकसभा में भी भाजपा लगातार प्रचंड जीत के लिए कार्यरत है। इस बात को लेकर अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए अल्मोड़ा सीट में शक्ति केंद्र पर काम हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री अल्मोड़ा के बॉर्डर पर यानी कुंजी, कुट्टी, जोलिंगपोंग और पार्वती कुंड आया और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा अल्मोड़ा को रोड कनेक्टिविटी का अवसर प्रदान हुआ है, जो सिर्फ भाजपा सरकार में हो सकता है संभव। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जो लोकसभा की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर बूथ तक के कार्यकर्ताओं का जो भी जिम्मेदारियां चल रही हैं, जो भी कार्य राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा दिए जा रहे हैं, वो सब लोग हम लोग काम कर रहे हैं। शक्ति केंद्र तक काम कर रहे हैं। जिले के भी विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएं और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप हो रहे हैं। और लोकसभा की दृष्टि से अगर आप कहना चाहेंगे तो मैं बड़ा सौभाग्यवान हूँ कि देश की आज़ादी के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मेरे बॉर्डर के गांव यानी कि कहना चाहिए कि गुंजी, कुट्टी और जोलिंगपोंग और आदि कैलाश और पार्वती कुंड जाने का अवसर प्राप्त हुआ। जागेश्वर धाम आए, पिथौरागढ़ में एक बड़ी सभा की। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में उप जिलाधिकारी जसपुर द्वारा नगर में चल रहे अवैध हॉस्पिटल पर कार्रवाई की गई, जिसमें हॉस्पिटल में अनियमितताएं पाई गई और न ही हॉस्पिटल का कोई रजिस्ट्रेशन पाया गया। आपको बता दें, इससे पूर्व में भी उप जिलाधिकारी जसपुर द्वारा कई अवैध हॉस्पिटल और क्लिनिकों पर छापेमारी कर उन्हें सीज किया जा चुका है। जसपुर से संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। है और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा इन्होंने नंबर वगैरह लिख रखा है और लिख रखा है कि इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध है, जबकि आज की तिथि तक इसका हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। और अंदर जाने पे भी आपने देखा ही, आप लोगों ने भी देखा कि अंदर जो है कंबल वगैरह इत्यादि पड़े थे, दवाइयाँ पड़ी थी और स्टेथोस्कोप पड़े थे और कुछ डॉक्टर्स की नेम प्लेट्स भी पड़ी थी। तो जिससे साफ जाहिर है कि यहाँ पे, और एक डॉक्टर से हमने बात भी करी, उसका भी कहना है कि यहाँ पे वो उसका नाम भी, उनका नाम भी है। वो हालांकि कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन हमने शुरू नहीं किया, लेकिन स्थितियाँ देख के यही लग रहा है कि किसी न किसी रूप में इस हॉस्पिटल का उपयोग किया जा रहा है। तो इसलिए जब इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है और इन्होंने बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे नेम प्लेट और ये सब चीज़ें लगा रखी हैं, इसके कारण जो है इसकी पूरा अंदेशा है कि यहाँ पे जो है इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, इसलिए इसको सीज किया जा रहा है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के तत्वावधान में 6 दिवसीय भारत रंग महोत्सव की शुरुआत हो गई है। वहीं रामनगर पहुंच मंत्री सतपाल महाराज व अभिनेता संजय मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर 6 दिनों तक चलने वाले इस भारत रंग महोत्सव की शुरुआत की। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड अब वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में बनने जा रहा है और अब लोग विदेश में नहीं बल्कि आने वाले समय में उत्तराखंड के अलग अलग जगह को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में चुन रहे हैं। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। आज बड़ा हर्ष का विषय है। भारत सरकार के प्रतिष्ठित संस्थान राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD के अंतर्गत आयोजित भारत रंग महोत्सव इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल 2024 की ओपनिंग सेरेमनी आज हो रही है और सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये रामनगर अपने आप में थिएटर सिटी है, तो निश्चित रूप में यहाँ बहुत प्रतिभा कलाकार यहाँ बसते हैं
और यहाँ पर जो ये हो रहा है इससे निश्चित रूप में कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा। हमें और भी अभिव्यक्ति जो हमारे कलाकारों की है वो देखने को मिलेगी और ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कदम है। निश्चित रूप में उसको हम ले रहे हैं। गर्जिया मंदिर को भी हमने सर्किट में रखा है, स्टाक सर्किट में रखा है। हमने 12 गढ़वाल के 12 कुमाऊं के स्थानों को चयनित किया है और हमने गोलजू का भी बनाया है, सर्किट बनाया है। तो गर्जिया मंदिर को हम टेकअप कर रहे हैं। वो अभी काम नहीं हो पाया है, उसको करना बाकी है और केंद्र सरकार को मैंने पत्र भी लिखे हैं उसके लिए, ताकि उसका ये गठन हो सके और यहाँ लोगों को लाभ मिले। उसको भी करेंगे हम लोग। हमारे पास संज्ञान में आया है। आपको पता है कि काफी बरसात हुई थी, काफी इरोजन हुआ था, उसके बाद जो है निश्चित रूप में रिपेयरिंग हो रही है। हमने कुछ ऐप भी बनाए हैं, तो उसका भी हमको काफी सफलतापूर्वक प्रयोग हमें करने को मिला है। तो निश्चित रूप में इनको सुधारा जाएगा और अच्छा किया जाएगा। छोटे विमान के लिए अब उसके बारे में देख रहे हैं। पंतनगर में तो एक्सपेंशन हो रहा है और पंतनगर ज्यादा दूर नहीं है, तो विमान का लाभ तो रामनगर को मिलेगा। अगर पंतनगर में पूरी स्ट्रिप बनती है और बड़ा जहाज उतरता है तो उसका लाभ रामनगर को निश्चित रूप में। वसंत पंचमी पर्व को लेकर पिछले कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी प्रगतिशील सांस्कृतिक पर्वतीय समिति पैठ पड़ाव के तत्वावधान में 31वें वसंतोत्सव का आयोजन पूरे उल्लास के साथ शुरू हो चुका है। समिति द्वारा बुधवार को जहां एक और स्थानीय महिलाओं के लिए ऐपर तथा स्कूली बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, तो वहीं कार्यक्रम के दूसरे दिवस उत्तराखंड के अलग अलग शहरों से आई सांस्कृतिक टीमों के अलावा स्थानीय टीमों द्वारा नगर में सांस्कृतिक जुलूस निकाला गया। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए 17 तारीख तक का ये कार्यक्रम है। कल महिलाओं की स्थानीय स्तर पर प्रतियोगिता संपन्न हुई है। बच्चों का महिलाओं की एपर प्रतियोगिता और बच्चों के डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज के बच्चों की सांस्कृतिक प्रतियोगिता में शामिल थे। लेकिन आज से प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता शुरू होगी। आज पहला दिन जो है विभिन्न स्कूलों के विभिन्न राज्य से आए हुए दलों की जो है टीमें सांस्कृतिक जुलूस निकालेगी, जो नगर में सब जगह घूमेगा। और इसमें जो है एक तो उर्गम घाटी आ रही है, पिथौरागढ़ आ रही है और आपका अल्मोड़ा की टीम आई है, बागेश्वर। कुल टोटल 5 टीमें अभी तक यहाँ पहुंची। 5 टीमें यहाँ पहुंची है और एक टीम लोकल की। आस्था शर्मा है। हमारा यहाँ पे वृक्ष रोपण, वृक्ष बचाव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम होना है और हम कोबरा से आए हैं और हमारे ग्रुप का नाम है शैल संगीत रंगमंच। मैं लोक गायक प्रहलाद मेहरा कहते हैं मुझे। मैं संस्कृति विभाग की तरफ से आया हूँ। बिंदुकत्ता रहता हूँ। जनपद नैनीताल का एक गांव है लालकुआ के पास, बिंदुकत्ता से आया। संतोष में अपने लोग वाद्य यंत्रों को लेकर आया हूँ, छलिया और उड़के के साथ, ढोल दमाओं के साथ। और मैं अपने रामनगर के निवासियों का बहुत बहुत आभारी हूँ। इसके यहाँ के जो आयोजक हैं और एक प्रगतिशील सांस्कृतिक समिति के उनका कि उन्होंने मुझे भी यहाँ पर बुलाया। मैं पहली बार आया हूँ अपने सांस्कृतिक दल को लेकर। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के बैनर तले विभिन्न संगठनों के कर्मचारियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ताओं ने भी प्रतिभाग किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश में नेताओं को सामाजिक कार्यकर्ता का दर्जा प्राप्त है, जबकि कामगार श्रमिकों को सामाजिक कार्यकर्ता बता उन्हें मानदेय नहीं दिया जा रहा है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। यूनियंस और एसकेएम के आह्वान पे पूरे देश के भीतर हड़ताल और ग्रामीण बंद का आयोजन किया गया है, उसी के समर्थन में है। और ये मांग है कि पूरे देश में जो भी मजदूर हैं उनको न्यूनतम 26,000 वेतन मिले, पेंशन मिले, कर्मचारी का दर्जा मिले। उसके अलावा जो किसान हैं, किसानों की मांग है एमएसपी को लागू करने की, वो हो। महंगाई पर रोक लगाई जाए। जो श्रम कोड हैं सरकार लागू करना चाहती है उनको वापस लें। पुराने जो श्रम कानून हैं उनको बहाल किया जाए, ओपीएस को बहाल किया जाए और साथ ही साथ महंगाई और भ्रष्टाचार पर रोक लगे। इन तमाम सवालों को लेकर के हम लोग हड़ताल पे हैं और यहाँ पे अधिकांश आशा वर्कर हैं। आशा वर्कर्स का तो ये भी कहना है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 में जब हम लोग गए थे वहाँ दिल्ली में, तो प्रधानमंत्री कार्यालय से आश्वासन मिला था कि आपकी डिमांड्स को माना जाएगा। लेकिन 1 दशक हो गया और आप कल्पना नहीं कर सकते कि आशाओं को जो तमाम पूरा सब काम कर रही है स्वास्थ्य विभाग का, 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया है। उनको सामाजिक कार्यकर्ता कह रहे हैं, उनको वर्कर का दर्जा नहीं है। तो डिमांड है इनकी कि वर्कर का दर्जा मिले। हम सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हैं बल्कि वर्कर हैं। सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं सांसद, वो तो पेंशन ले रहे हैं और जो वर्कर हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको आप सामाजिक कार्यकर्ता कह रहे हैं, ये नहीं चलेगा। और एक तरफ तो भाई आप देख रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण के नाम पे अरबों खरबों रुपया विज्ञापनों में खर्च हो रहा है। बिल्कुल सशक्तिकरण का, बेटी बचाओ का ढोल पीटा जा रहा है। अरबों खरबों रुपये खर्च कर रहे हैं, पर जो काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, रात में 1 बजे भी अगर कॉल आती है गर्भवती महिला के यहाँ से तो उनको दौड़ना पड़ता है।
लेकिन उनको आप कह रहे हैं कि वर्कर का हम दर्जा नहीं देंगे, उनको आपको एक पैसा नहीं बढ़ाएंगे। तो ये जो है बिल्कुल विसंगति है, इसके खिलाफ हम लोग ये हड़ताल पे हैं और इस मांग को लेकर के, और एक चेतावनी भी है कि अगर ये नहीं सुना गया तो 2024 में मोदी सरकार के खिलाफ वोट का भी घोषणा हम लोग करेंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर एक बार हम अपने एरिया से हॉस्पिटल जाते हैं उसमें 100 रुपये किराया खर्च हो जाता है। आप जोड़ ले 33 से 3000 मंथली हो गया ना, तो क्या बचा हमारे पास। और मरीजों का इस तरह मरीजों को ऐसा लगता है कि जब उनको इतनी सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे वो एडमिट होते हैं तो डिलीवरी होने के बाद में उनको 1000 रुपये मिलते हैं, अब 2000 सरकार ने और भी देना शुरू कर दिए उनके लिए, और हर चीज़ फ्री है। उस हिसाब से जो भी हमारे पेशेंट हैं वो यही सोचते हैं कि आशा को भी बहुत कुछ मिलता होगा। जब हमें इतने सारा मिलता है तो आशा को भी बहुत कुछ मिलता होगा। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे जो पेशेंट हैं वो भी गुमराह हैं और हमारा बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। हमारी मेहनत के अकॉर्डिंग हमें कुछ नहीं मिलता है जितनी हम मेहनत करते हैं। 24 घंटे की हमारी ड्यूटी है, जिस समय फ़ोन आ जाए उस समय हमें उठ के जाना होता है, चाहे रात हो या दिन हो। और एडमिट करने के बाद में भी बहुत से डॉक्टर हमसे ये कह देती हैं आशा साथ में रहेगी। अब ये बताइए 3300 रुपये में और इंसेंटिव छोटे छोटे मिलते हैं, उसमें आशा साथ में रहेगी भी तो अपने बच्चों को कैसे गुजारा करेगी बताइए। और घर वाले भी सोचते हैं जब इतनी सारी ड्यूटी कर रही हैं, यहाँ से इतनी मेहनत कर रही हैं तो पैसा बहुत मिल रहा है, वहाँ भी कहीं ना कहीं हमें सुनने को मिलती है। हमारी पहली मांग है कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, आशा को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। दूसरा है कि सरकार जिस हिसाब से काम ले रही है ना, 2 साल पहले जब हमारी हड़ताल हुई तो डीजी हेल्थ में हमारा 11,000 रुपये मासिक वेतन का बिल पास हुआ था, लेकिन आज तक हमारी किसी बहन के अकाउंट में 11,000 रुपये आए नहीं। वो सरकार जो जितनी घोषणाएं करती है ना, खाली हवाई फायर करती है। और सरकार को तो कभी मैंने आज तक उनके मुँह से नाम भी नहीं सुना कि आशा भी कुछ है। आशा वर्कर का कहीं पे नाम नहीं लिया जाता। कोई भी सर्वे आए, कुछ भी काम आए, सीधे आशा वर्कर को ऐसे भेड़ बकरी की तरह आगे कर देते। इतना कोविड आया, सारा हमारी आशा बहनों ने करा। जिस समय डॉक्टर सब लोग अपने घर से बाहर निकलने में डर रहे थे, उस समय हमारी बहनें हमारे साथ खुद जाके रोज हम खुद अपने अधिकारी को फोन करके पूछते थे आज कौन से फील्ड में जाना है, आज कहाँ जाना है, हमें बता दीजिए। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने आज बनभूलपुरा में हुए दंगे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस दंगे के दौरान बिहार निवासी प्रकाश कुमार नाम के एक व्यक्ति की भी मौत हुई थी, पर जब पुलिस ने जांच की तो ये बात सामने आई कि दंगों में प्रकाश कुमार की हत्या नहीं हुई थी। एसएसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि रंजिश के कारण प्रकाश कुमार की हत्या कराई गई थी और हत्या में पुलिस कांस्टेबल, उसकी पत्नी और साले सहित एक अन्य व्यक्ति शामिल था। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। तो 3 एफआईआर हुई है, उनमें से 2 एफआईआर में एक एफआईआर जिसमें हमारी सरकारी गाड़ी जलाई गई थी और दूसरी एफआईआर जिसमें नगर निगम के द्वारा दी गई थी, जिसमें उनकी कर्मचारियों का हमला हुआ और उनके कुछ सरकारी संपत्ति जलाई गई थी। इन दोनों मामलों में आज हमने 5 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है और इस तरीके से अगर देखा जाए तो बनभूलपुरा प्रखंड में अब तक कुल मिला के 42 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। इसके साथ ही खास बात ये भी है कि इस मुकदमे में वांछित और जिनके कुर्की के वारंट निकले हुए हैं आरोपी अब्दुल मलिक और उसके लड़के अब्दुल मोइद के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है और अब बाकी एजेंसीज भी इनकी तलाश कर रही है। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनके कुर्की वारंट हमने ले लिए हैं। इन दोनों के साथ में 7 अन्य अभियुक्त जो इस मामले में नामजद और फरार हैं, उनके कुर्की वारंट ले लिए हैं। हम इनकी कुर्की की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। इनकी जितनी भी संपत्तियाँ वो जब्त की जाएगी और जो इनका बाकी अचल सामान है उसको खुड़क करके और सरकारी कब्जे में लिया जाएगा। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी देते हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम के सर्व व्यवस्था प्रमुख भारत भूषण चुग ने बताया कि 18 फरवरी को ट्रांजिट कैंप के फुटबॉल मैदान में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिस दौरान 41 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। उन्होंने बताया कि लघु उद्योग व्यापार मंडल ट्रांजिट कैंप द्वारा प्रतिवर्ष ऐसे जोड़ों का विवाह कराया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। और इसमें इस बार जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में रहने वाले हैं वो ये पिछले 6 वर्षों से 6 बार से, मतलब बीच में 2 बार कोविड आ गया था, तो पिछले 6 बार से ये सामूहिक विवाह लघु व्यापार मंडल जो अपना ट्रांजिट कैंप का है, जिसमें हमारे
अध्यक्ष हैं संजीव गुप्ता जी, महामंत्री मनोज गुप्ता जी, हमारे इस कार्यक्रम के सह संयोजक हैं विकास बंसल जी, सुरेंद्र गुप्ता जी, कोषाध्यक्ष अशोक शाह जी, हमारे विकास आर्य जी, हमारे कमलदीप सोनकर जी और हमारी ममता जी, ये सारी टीम। उसके अलावा हमें कई सामाजिक संस्थाओं का भी, जिसमें श्री खाटू श्याम सेवा समिति शिवनगर, श्री बालाजी मंडल रुद्रपुर, सुंदरकांड महिला मंडल रुद्रपुर, गायत्री परिवार, जो सारे विभाग के जो रस्मों अदायगी होती है वो सारा गायत्री परिवार के द्वारा होती है। अग्रवाल महासभा रुद्रपुर, जिंदगी जिंदाबाद और जागृति सेवा ट्रस्ट, वो इस तरह के ये सभी सामाजिक संस्थाएं हमें सहयोग करती हैं। और इस वर्ष भी ये 7वां प्रयास है। इसमें 41 बहनों बेटियों की सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हो रहा है। और ये जो विवाह है, ये जो दूल्हे, ये खाली विवाह एक जगह पर स्थान पर नहीं होगा, ये पूरे गल्ला मंडी से जो हमारे दूल्हा लोग हैं वो घुड़सवारी करके और रथ पे यात्रा करते हुए ढोल बैंड आतिशबाजी के साथ गल्ला मंडी से होते हुए, मुख्य बाजार से होते हुए, बस स्टैंड होते हुए, झील होते हुए और ट्रांजिट कैंप का मुख्य बाजार होते हुए फुटबॉल मैदान में बारात पहुंचेगी। वहां उसका जगह जगह स्वागत होगा। और वहां पर इस बार हमने पहली बार प्रयास किया है कि जो हमारे इस क्षेत्र के साधु महात्मा हैं, माँ मंडलेश्वर है, उनका आशीर्वाद सभी नए नवविवाहित जोड़ों को मिले। और वहीं पर सभी के लिए लंगर प्रसाद, भोजन प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। और समाज के सहयोग से जो भी हमने उनके लिए कुछ सामान एकत्र किया है, पूरे रुद्रपुर समाज का मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा आपके माध्यम से, कि हम लोग उनके लिए वो सामान भी उपलब्ध कराएंगे। और उनको शाम को सभी इस जोड़ों को एक सामूहिक विदाई भी वहीं सर दी जाएगी। ये भोलेनाथ की, भगवान की, श्री राम की कृपा रहे कि बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोगों के सहयोग से होगा। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। और ये हमारा इस बार का जो सामूहिक विवाह कार्यक्रम है, जो 18 फरवरी को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये इस बार का जो हमारा कार्यक्रम है बहुत ही भव्य और दिव्य होगा, क्योंकि हर वर्ष हमारे गायत्री परिवार के पूरे सहयोगी रहते ही हैं इस कार्यक्रम में। इस बार जो आशीर्वाद देने के लिए वर वधू के लिए आ रहे हैं, तो हमारे इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित जो महामंडलेश्वर जी हैं, महात्मा लोग आ रहे हैं। और इस बार जो हमारी भोजन की भी व्यवस्था है और जो दान के सामान की भी व्यवस्था है, रुद्रपुर के सभी हमारे सहयोगियों के माध्यम से, हमारे सर्व व्यवस्था प्रमुख सोनू चुग जी भाई साहब के माध्यम से बहुत ही भव्य रूप से की गई है। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम हमारा बहुत ऐतिहासिक होगा और हम चाहते हैं कि आप लोगों की भी उसमें सहभागिता रहे। और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को आप लोगों के माध्यम से, अपनी टीम के माध्यम से और समाज के जो हमारे सहयोगी हैं उनके माध्यम से सफल बनाएंगे। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। जहां जिला प्रशासन के द्वारा लगातार चुनाव को देखते हुए बैठकों का दौर शुरू कर दिया गया है, वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा भी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उधम सिंह नगर जिले के एसपी मंजुनाथ टीसी ने रुद्रपुर स्थित पुलिस लाइन में पुलिस के अधिकारियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की और आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए बैठक करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, बीते दिन मुख्य चुनाव आयुक्त हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर उत्तराखंड राज्य का पुरुषोत्तम सर और विजय जोगदंडे सर और हमारा सभी चुनाव का नोडल अधिकारी राज्य स्तर का, उन्होंने हमारा बैठक लिया। काफ़ी सारे मामलों में, काफ़ी सारे बिंदुओं पर हमें अलर्ट किया। बाकी कई सारे बिंदुओं पर हमको काम करने का सख्त निर्देश दिए हैं। उसी निर्देशों को आज हम यहाँ पर कन्वे कर लिया है। और उसके अलावा कई दिन से पेंडिंग था कि चुनाव मोड में जनपद पुलिस को लाना है, जिसमें मुख्य रूप से चुनाव को कराने वाले हैं SHOs और COs। तो उनके ही नेतृत्व में, उनके ही निर्देशन में काम होना है। उन सभी लोगों को चुनाव आयोग का सारे गाइडलाइंस के बारे में बताया है। निरोधात्मक कार्रवाई, वल्नरेबिलिटी मैपिंग,
बूथों का विजिट करना, बूथों का चिन्हीकरण करना, बूथों में फैसिलिटीज़ के बारे में पता करना, उसका चिन्हीकरण करना, बहुत काम है। निरोधात्मक काम करना है, क्षेत्र में शांति व्यवस्था के संबंधित काम करना है, असलाहों को जमा करना है। ये सारी कामों को क्रियान्वित करने के लिए जो मीटिंग है आज हमने करा है और ईसीआई को सूचनाएं भी जानी है। सभी बिंदुओं पे हमने काम किया है, निर्देश दिया है और जो भी हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब है और डीएम साहब है, माननीय डीएम साहब ने जो निर्देश दिया है हमको, ये दोनों को हमने कन्वे किया। इसके उपरांत सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स का पूरे जनपद का बैठक है, जो हमारा एडीएम सर है दुर्गापाल जी और हमारा चुनाव का नोडल है और एसपी सिटी और एसपी काशीपुर, ये चारों लोग उसका मतलब अध्यक्षता करते हुए उसको ट्रेनिंग कराएंगे सेक्टर पुलिस अधिकारियों को, उनको जिम्मेदारियों को अवगत कराएंगे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। पंतनगर थाना क्षेत्र निवासी एक युवती ने अपने एक मित्र पर उसकी आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने युवती की तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ आईटी एक्ट और आईपीसी की धारा 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। तहरीर के आधार पर एक अभियोग जो है आईटी एक्ट की सुसंगत धाराओं में और आईपीसी की धाराओं में पंजीकृत किया गया है और इसमें अभियोग पंजीकृत करने के बाद इसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य आते हैं प्रकाश में, उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और जो इसमें अभियुक्त है उनके खिलाफ जो है साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग आज अशोक लीलैंड द्वारा एक आईटीआई नियोजन पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे, जहां पर सभी लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा 180 छात्र छात्राओं को आईटीआई नियोजन पत्र वितरण किया गया। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। संभाला था माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का एक स्पष्ट निर्देश सारे मंत्रियों को था। नई स्कीम ऐसी बनाई है जिससे लोगों को रोजगार हो सके, बच्चों को मौका मिल सके और उसी के हमने अशोक लैंड के साथ एक एमयू किया कि हर साल 3 साल तक के लिए ये हमारे 1000 बच्चों को इंटर्नशिप पे रखेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे और उनको वर्ल्ड क्लास मशीनों पे काम करने का मौका देंगे और फिर जैसे जैसे उनको जिस बच्चे में जितनी काबिलियत हो उसके हिसाब से उसकी हायरिंग होगी। तो आज पहला बैच हमारे आईटीआई बच्चों का मेरे ख्याल से उत्तराखंड में पहली बार हुआ है कि कोई भी बड़ी कंपनी, अशोक लैंड जैसी बड़ी कंपनी हमारे आईटीआई के कैंपस में जाके बच्चों का इंटरव्यू कर रही है। बच्चों को कहीं जाना नहीं पड़ रहा, कहीं भटकना नहीं पड़ रहा। वो उन्होंने कैंपस में जाके रिक्रूटमेंट करा, इंटरव्यू किया, वहीं से बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए और आज हमने उनको उनके इंटर्नशिप लेटर्स बांटे हैं। 1 साल की इनको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी अशोक लैंड के साथ और उसके बाद आगे जैसे भी अशोक लैंड को ठीक लगेगा, कैसे बच्चे की क्या काबिलियत है उनकी आएगी। पंतनगर सिद्धकुल के मजदूर अड्डे में फुटपाथ पर एक श्रमिक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार मूल रूप से गोरखपुर निवासी विनय पीटर पुत्र नथेनियन पीटर ट्रांजिट कैंप के गोल मढ़ैया में किराएदार के रूप में रहकर सिद्धकुल में काम करता था। उसे लोगों ने फुटपाथ पर बेसुध अवस्था में पड़ा देखा था। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। 40 ईयर्स के करीब इनकी एज है। 40 साल के करीब उम्र के एक व्यक्ति की बॉडी हमें मिली थी सिद्धकुल थाना क्षेत्र में, तो उनकी शिनाख्त करने का हमने प्रयास किया तो उनकी शिनाख्त हो चुकी है फिलहाल और उनके परिजनों से हम लोगों ने संपर्क किया है। उनके पंचायतनामे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और जो भी इसमें तथ्य प्रकाश में आते हैं उसमें अग्रिम कार्रवाई उसके हिसाब से की जाए। चंपावत जिले की आंगनवाड़ी मिनी कार्यकर्ता सहायिका संगठन अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुखर हो गया है। उन्होंने जल्द मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आपको बता दें, शुक्रवार को संगठन जिला अध्यक्ष मीना बोरा के नेतृत्व में जिला मुख्यालय मोटर स्टेशन से लेकर कलेक्ट्रेट तक एक आक्रोश रैली निकालकर विरोध जताया गया। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। कार्यकर्ता मिनी सहायिका के संगठन से आज चंपावत जिले में हम बहुत समय से आंगनबाड़ी अपनी मांगों को लेकर सरकार के आगे आई है, लेकिन सरकार ने हमारी मांगों को अभी तक नहीं सुना है। और जहां तक सरकार कहती है कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है, ये विभाग महिला सशक्तिकरण है, लेकिन हमारी सरकार हम महिलाओं के ऊपर ही शोषण कर रही है। हम कह रहे हैं कि हमारा जो 600 रुपये जो उचित मानदेय है, 18,000 रुपये हमें मानदेय दिया जाए और सेवानिवृत्त होने के बाद हमें 2 लाख रुपये हमारे बहनों को दिया जाए, क्योंकि जो जीवन हम लोग इसमें काट रहे हैं उसके बाद जब हम रिटायरमेंट हो जा रहे हैं तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है। और सरकार से जो भी हमारी मांगे हैं
अगर सरकार हमारी ये मांगों को पूरी नहीं करती है तो हम लोग उग्र आंदोलन में तैयार रहेंगे। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे उपनल कर्मियों ने शुक्रवार को उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष पवन डुंगरिया के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला तथा चंपावत में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का घेराव किया। आक्रोशित उपनल कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चंपावत से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। विभिन्न मांगों को लेकर आज हम उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चे के बैनर तले यहाँ पर एकत्रित हैं और हमारी सर्वप्रथम यही मांग है कि हमारे जो हाई कोर्ट में डिसीजन था एसएलपी वापस ली जाए, उपनल कर्मी को नियमित किया जाए चरणबद्ध तरीके से और वेतन वृद्धि की जाए। आज उसी का तहत हम यहाँ पर सीएम कार्यालय घेराव के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 11 फरवरी को लोहाघाट दौरे के दौरान सीमांत क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए गुमदेश में मिनी स्टेडियम खोलने की घोषणा की थी। वहीं सीएम धामी की इस घोषणा से उत्साहित गुमदेश क्षेत्र की महिला हॉकी खिलाड़ियों व उनकी कोच चंद्रा पांडे ने मुख्यमंत्री की घोषणा को लेकर खेल के क्षेत्र में मील का पत्थर बताते हुए मुख्यमंत्री धामी को धन्यवाद दिया है। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मैं तो बहुत थैंक्स अदा करूँगी धामी जी का कि उन्होंने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है हमारे गुमदेश के लिए। हमारे पास ग्राउंड की कमी थी लेकिन अब बच्चे बहुत अच्छा और आगे मतलब बहुत अच्छा उनको खेलने के लिए मौका मिलेगा। राष्ट्रीय के अंतर्राष्ट्रीय भी बच्चे निकल सकते हैं वहाँ से। तो अभी 14 बच्चे हॉस्टल में हैं, रोशनाबाद हॉस्टल में हॉकी की ट्रेनिंग ले रहे हैं। 2 बच्चे अभी उधम सिंह नगर में एथलेटिक्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं। बाकी 9 बच्चे अभी नेशनल खेल के आए हैं और बाकी बच्चे स्टेट खेल के आ चुके हैं सर। तो मैं चाहें कितना फायदा होगा? फायदा सर बच्चों को तो बहुत अच्छा मौका मिलेगा और काफी अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी इन बच्चों को। खाने के लिए मिलेगा सर, सबसे पहले इनको डाइट अच्छी मिलेगी तो बच्चे स्टेट या नेशनल या इंटरनेशनल खेल सकेंगे सर। लोहाघाट के सुई गांव में जल संस्थान द्वारा की जा रही दूषित पेयजल की आपूर्ति से गांव में पीलिया फैल गया है। गांव के 5 बच्चे पीलिया की चपेट में आ गए हैं तथा कई ग्रामीण पेट संबंधित बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, जिस कारण ग्रामीणों में जल संस्थान के खिलाफ काफी आक्रोश है। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। जो कि हमारे पऊ क्षेत्र में जो पानी की एक समस्या, नई लाइन हर घर नल योजना जो लगी हुई है, 1.5 करोड़ रुपए की लागत से यह योजना बनाई गई, लेकिन पाइपों में ऐसी जंग लग रही है, इतना मैला पानी हमारे क्षेत्र में आ रहा है जो कि सारे ग्रामीण वासी इस पानी को पीने के लिए बाध्य है क्योंकि कोई दूसरा हमारे पास वैकल्पिक स्रोत है नहीं यहाँ पे। और जिनके पास साधन है 2 पहिया वाहन 4 पहिया वाहन वो तो 3-4 किलोमीटर दूर जाके पीने का शुद्ध पानी ला रहे हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए बड़ी यह एक ऐसा सबब बना हुआ है कि आज का जो दिन है, आज के दिन में हमारे गांव में जो है 5 बच्चे पीलिया और टाइफाइड का शिकार हो गए हैं। वो उनकी पूरी रिपोर्ट भी हमारे पास है। उनका जब ब्लड टेस्ट किया गया तो वो ऐसी स्थिति में है, हाथ में उनकी कैन्युला लगाई गई है। साथ ही ऐसी स्थिति गांव में महामारी की स्थिति धीरे धीरे बन रही है। तो बीच में जब हमारे बीच जिलाधिकारी महोदय भी आए थे, उसके बाद एक्शन साहब आए जल संस्थान के, उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में लाइन को शिफ्ट वाइज चेंज किया जाएगा, लेकिन उनका यह आश्वासन बिल्कुल झूठा निकला। हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। हमारे यहाँ पानी बहुत गंदा आ रहा है। 1.5 करोड़ की परियोजना होने के बाद भी लगातार गंदा पानी आ रहा है। डीएम साहब को बुलाया गया, डीएम साहब के बाद एक्शन ने आश्वासन दिया कि पाइपलाइन चेंज होगी, लेकिन 1 महीना होने को है, अभी तक कोई पाइपलाइन चेंज नहीं हो पाई है। अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे उपनल कर्मियों को चंपावत के पूर्व कांग्रेसी विधायक हिमेश खरकवाल ने समर्थन दिया है। आज पूर्व विधायक हिमेश खरकवाल टनकपुर के राजकीय महाविद्यालय में धरना दे रहे उपनल कर्मियों के पास पहुंचे और उन्हें अपना समर्थन देते हुए उनके साथ धरने पर बैठ गए। इस दौरान पूर्व विधायक खरकवाल ने कहा कि उपनल कर्मियों की मांगे जायज है, इसलिए सरकार तुरंत उनकी जायज मांगों को पूरा करे तथा सरकार सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई एसपीएल को वापस लेकर उपनल कर्मियों को नियमित करे। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आज मैं राजकीय महाविद्यालय में आंदोलनरत धरने पर अनिश्चितकालीन धरने में बैठे उपनल कर्मचारियों को अपना समर्थन देने आया हूं और मुझको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहना है कि सरकार उपनल कर्मचारियों का उत्पीड़न बंद करे। जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड ने जो फैसला दिया था कि इनका नियमितीकरण को और सामान्य कार्य समान वेतन, उस फैसले को लागू करें। जो एसएलपी उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है उसको वापस लें और इन कर्मचारियों को नियमित
करें, इनका उत्पीड़न बंद करें। हवालबाग विकासखंड के रौन गांव में भीमगदा क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन पर पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस टूर्नामेंट में डोगरा 11 की टीम विजेता एवं RD 11 रौन की टीम उप विजेता रही। वहीं मैन ऑफ द मैच नीरज व मैन ऑफ द सीरीज का खिताब विकी को मिला। आपको बता दें, रौन गांव में पहुंचने पर युवाओं द्वारा पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही इस अवसर पर पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने अपने संबोधन में युवाओं से नशे से दूर रहने की भी अपील की। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।